नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉलरस के बारे में और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि वॉलरस करता क्या है और इसमें पोटेंशियल है या नहीं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आप अपनी फोटोज और वीडियोस कहाँ रखते हो? गूगल ड्राइव में, ड्रॉपबॉक्स में या किसी क्लाउड स्टोरेज में? अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब कंपनीज के सर्वर्स पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी कुछ चेंज करे, सर्वर डाउन हो जाए या अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहीं पर आता है वॉलरस। वॉलरस एक प्रोजेक्ट है जो इंटरनेट पर डेटा को डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करना चाहता है। सिंपल वर्ड्स में गूगल ड्राइव जैसा आइडिया, लेकिन ब्लॉकचेन वर्ल्ड के लिए। लेकिन वॉलरस सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, ये प्रूव भी कर सकता है कि डेटा ओरिजिनल है, मतलब कोई फाइल चेंज हुई है या नहीं, वेरीफाई किया जा सकता है। इसी वजह से वॉलरस अपने आप को वेरीफाइएबल डेटा प्लेटफॉर्म कहता है। अब सवाल है, इसकी ज़रूरत किसे है? सबसे ज़्यादा एआई कंपनीज को। आज एआई का ज़माना है। एआई को काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। अगर डेटा फेक या टेम्पर्ड हो गया तो एआई गलत रिजल्ट दे सकता है। वॉलरस चाहता है कि एआई को ट्रस्टेड और वेरीफाइड डेटा मिले, इसलिए वॉलरस को लोग एआई नैरेटिव से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वॉल टोकन की। वॉल टोकन का यूज़ क्या है? 3 सिंपल काम करता है। नंबर 1, स्टोरेज यूज करने के लिए पेमेंट। नंबर 2, स्टेकिंग। और नंबर 3, गवर्नेंस या वोटिंग, यानी टोकन की एक्चुअल यूटिलिटी है। अब पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि वॉलरस का कनेक्शन सुई इकोसिस्टम से है। सुई ब्लॉकचेन का नाम आपने जरूर सुना होगा। दूसरा पॉइंट, एआई नैरेटिव। मार्केट में एआई ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है तो वॉलरस को अटेंशन मिल सकता है। तीसरा पॉइंट, रियल यूज केस। ये कोई मीम कॉइन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब रिस्क की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी होना और सक्सेसफुल होना दोनों अलग चीज़ें हैं। सबसे बड़ा रिस्क है एडॉप्शन। क्या डेवलपर्स और कंपनीज एक्चुअली वॉलरस यूज़ करेंगे, ये देखना होगा। दूसरा रिस्क, कंपटीशन। फाइलकॉइन और आरवीव जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। वॉलरस को उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। अब आता है हमारा फेवरेट सेक्शन, क्रिप्टो माइनिंग स्कोर कार्ड। यूटिलिटी 8.5 आउट ऑफ 10, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एआई नैरेटिव 9 आउट ऑफ 10, एआई ट्रेंड का बेनिफिट मिल सकता है। टीम एंड इकोसिस्टम 8.5 आउट ऑफ 10, सुई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एडॉप्शन पोटेंशियल 8, पोटेंशियल अच्छा है बट प्रूफ देना भी बाकी है। रिस्क 7, कंपटीशन और एडॉप्शन रिस्क प्रेजेंट है। तो फाइनल क्रिप्टो माइनिंग स्कोर है 8.2। अगर एक लाइन में बोलूँ तो वॉलरस फ्यूचर का डेटा स्टोरेज प्रोजेक्ट है जो एआई और वेब3 को ट्रस्टेड डेटा देना चाहता है। मुझे ये मीम कॉइन से काफ़ी बेटर लगता है बिकॉज इसके पास एक्चुअल यूज केस है। लेकिन सक्सेस का बिगेस्ट फैक्टर रहेगा रियल यूजर्स और रियल एडॉप्शन। आपका वॉलरस के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट कॉइन रिव्यू एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।